हरे कृष्णा। जैसा कि आज आप सब ने सुना होगा, आज प्रातः काल में 3:30 और 4 बजे के बीच में बेलगाम के हमारे एक बहुत वरिष्ठ भक्त जो सबके प्रिय थे, श्रीमान दशरथ प्रभु ने अपना देह त्याग दिया। तो 1-2-5 मिनट में उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। वैसे भगवान के धाम में देह त्यागना ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। जो धाम में निवास करते हैं वो शायद धाम में अपना शरीर त्याग कर भी लें, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि धाम में रहने वाला व्यक्ति धाम के बाहर जाके अपना देह त्याग कर ले, और दूसरी ओर ऐसे भाग्यशाली लोग रहते हैं जो धाम से बाहर आके या अपने शहर से बाहर आके धाम में प्रवेश करते हैं और फिर अपने देह को त्याग देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो देह त्यागने की तैयारी में थे तो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। उनको सांस लेने में कठिनाई हुई, उनका बेटा उनके साथ में था तो वो मालिश कर रहा था, सांस लेने के लिए मदद करने का प्रयास कर रहा था, परंतु फिर उन्होंने प्राण त्याग दिए। और उस समय माला उनकी यह महामंत्र का जप पूरी तरह से चल रहा था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये शायद हमारे लिए संभव न हो कि हम हमारे देह को धाम में त्यागें। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि हमें पता नहीं कि हमारी अंतिम घड़ी कब आएगी। दूसरी बात ये है कि हम कोई योजना बनाएंगे कि हमें यहाँ जाकर देह त्यागना है, हो सकता है वो घटना न घटे, दूसरी जगह कहीं जाके घटे, क्योंकि आखिर मृत्यु और जन्म ये दोनों भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। तो इसलिए धाम में शरीर त्यागने का जो एक शुभ अवसर है वो सभी को न मिले। फिर भी भक्तों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शास्त्रों में पर्याप्त प्रमाण है इस बात के लिए कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त जहाँ भी अपना देह त्याग करे उसके लिए सुगति निश्चित है, क्योंकि भगवान के भक्तों की दुर्गति कभी नहीं हो सकती। जो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, उनके नामों का जप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, श्रद्धा से भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास करते हैं, साधन भक्ति स्वीकार करते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में यमदूत कभी नहीं आ सकते और कोई अशुभ चीज़ उनके जीवन में नहीं हो सकती है। तो दशरथ प्रभु के अंतकाल की विशेष बात ये रही कि ये दोनों चीज़ें उनके साथ में हुई। भगवान के धाम में उन्होंने देह त्याग दिया और भगवान का नाम लेते लेते देह त्यागा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दशरथ प्रभु को उनके चरण कमलों में रखें, निश्चित ही रखेंगे, क्योंकि वो इतने श्रद्धावान और निष्ठावान भक्त थे। बड़े कट्टर कहें तो गलत नहीं होगा, अपनी साधना के बारे में बीमार होने पर भी सुबह सुबह मंदिर में आया करते थे,
और तरह तरह के शारीरिक कठिनाइयों के बाद भी जो उम्र के हिसाब से आते हैं, उन्होंने अपने साधन को, अपनी साधना को कमज़ोर होने नहीं दिया। प्रवचन सुनने में बहुत तेज़ थे, बहुत अच्छी तरह से बैठ के प्रवचन सुनते थे, सेवा के लिए सबसे आगे थे। और ये अब की बात नहीं है, जब से भक्त बने 25-30 साल पहले से ही उनका स्वभाव रहा है। सबके हृदय में उन्होंने एक विशेष स्थान बना लिया था। यहाँ तक कि मंदिर के ब्रह्मचारी आश्रम में भी वो आकर मिलजुल के सबके साथ रहते थे, प्रसाद पाते थे, उनके साथ में साधन भजन करते थे और चर्चा आदि भी करते थे। कृष्ण कथा करने उनके साथ भी बैठ जाते थे और उनके प्रचार आदि का उत्साह, ये तो हम सब के लिए बहुत अनुसरणीय है। कभी भी मैंने उनको निरुत्साही नहीं देखा। हमेशा यदि शरीर थोड़ा कमज़ोर हो भी जाए कोई बीमारी के कारण, फिर भी उनका चित्त, उनका स्पिरिट जो है वो कभी कम नहीं हुआ। और ऐसे भक्तों के कहने से पता चल रहा है धीरे धीरे, कोई एक भक्त आके कुछ कह रहे हैं, कोई दूसरे भक्त कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसे मुझसे कहा था। तो इन सब चीज़ों से ऐसे प्रतीत होता है कि उनको कोई अंदाज़ या कोई कल्पना थी कि अब मेरी अंतिम घड़ी बहुत करीब है। और इसलिए कल उन्होंने ये भी बताया था एक भक्त से कि जब मैं यदि मेरा कुछ मेरे साथ यहाँ पे हुआ तो मेरी अंतिम संस्कार यहीं कर देना तिरुपति में। तो ये चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति के साथ नहीं होती हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे शारीरिक दृष्टि से, परंतु हर भक्त के हृदय में जो कि उनको जानते थे वो हमेशा रहेंगे। उनका सारा परिवार भक्तों का परिवार है। उनकी पत्नी, उनके 2 लड़के और उनकी पत्नियां, उनके लड़की और लड़की के पति और उनके जो पोते हैं, सब के सब, सारे के सारे सब भक्त हैं और निष्ठावान, बड़े पक्के भक्त हैं। दुर्भाग्य से उनका सारा परिवार यहाँ साथ में नहीं रह पाया। वैसे सुबह को ये चर्चा हो रही थी कि क्या उनको वहाँ बेलगाम ले जाया जाए या बेलगाम से उनको एक परिवार के सदस्य जो वहाँ पर हैं वो यहाँ पर आएँ। काफ़ी चर्चा होने के बाद फिर ये निष्कर्ष निकला कि वो तो नहीं आ पाएंगे, उनकी शरीर ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी समय में नहीं आ पाते। तो यहीं पे अंतिम क्रियाएं की। आप में से जो भक्त वहाँ आए, आप सबको हार्दिक धन्यवाद है। परंतु उनको अच्छी तरह से जानकर हमें निश्चित कह सकते हैं कि उनको तनिक भी अच्छा नहीं लगा हुआ होता यदि हमने हमारे कार्यक्रम को बंद किया होता इस कारण से, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था कि श्रवण, कीर्तन, भजन, साधन, प्रचार ये तो चलते रहना चाहिए हर घड़ी, चाहे कोई अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, जो भी हो। तो इसलिए उनके स्पिरिट, उनके भाव को याद में रखते हुए इस कथा को आज हम जारी रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनकी इच्छा ऐसे ही हुई होगी और होगी अवश्य। तो उनके सम्मान में, उनके स्मरण में हम आज की कथा भगवान के गुणगान में उनको हम समर्पित करते हैं। दशरथ प्रभु की जय। आज हम सब तिरुमला गए, तिरुमला पर्वत के ऊपर। आप में से आशा करते हैं सभी भक्तों ने भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी का दर्शन किया होगा। आपने सबने किया।
तो सब जाकर आए। आप में से पैदल कितने भक्त गए ऊपर? अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी संख्या में गए। तो कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो खैर, ये थोड़ी सी तपस्या है, ज़्यादा नहीं है। जैसे हम कल और परसों भी कहते आ रहे हैं कि आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं सब जगह है, सुरक्षा इतनी है, इतने साथ में चलने वाले लोग हैं, ना कोई कष्ट है, ना कोई डर है, ना कोई सुविधाओं की कमी है। फिर भी जो चल के जाते हैं ऊपर, उनको खास कोई लाभ प्राप्त होता है। देखिए, धाम में जब आते हैं ना, तो तपस्या करने के लिए आते हैं, भगवान के प्रति आकर्षण हमारे हृदय में बढ़ाने के लिए आते हैं। अति सुविधा के लिए नहीं आते हैं हम। हालांकि थोड़ी बहुत सुविधा होनी चाहिए अवश्य। उतना नहीं होने से यदि मन और शरीर ज़्यादा विचलता है तो फिर ध्यान प्रवचन में नहीं लगेगा, ध्यान यात्रा में नहीं लगेगा। तो इसलिए भक्तों को छूट दी जाती है, थोड़ी सुविधा है। फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि सुविधाओं के बीच में भी हमें थोड़ा बहुत अपने ऊपर कष्ट अवश्य लेना चाहिए, अन्यथा तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं होती है। और ऐसे कष्ट को तपो दिव्यम कहते हैं, दिव्य तपस्या। जो भगवान के प्राप्ति के लिए तपस्या की जाती है वो तपो दिव्यम है। वैसे तो साधारण तपस्या सभी लोग करते हैं। संसार में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, केवल मनुष्यों को नहीं, प्राणियों को भी करना पड़ता है। जंगल के राजा सिंह को भी करना पड़ता है, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। ये तपस्या है। जब हम अपने आप के ऊपर कोई कष्ट स्वीकार कर लेते हैं जानबूझकर, किसी भी चीज़ की या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो उसे हम तपस्या कहते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो मनुष्य तो क्या, जानवर भी तपस्या करते हैं। परंतु केवल मनुष्यों के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्षमता और बुद्धि है। और यदि कोई मनुष्य योनि प्राप्त करके ऐसी तपस्या नहीं करता है, तपो दिव्यम, तो फिर उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ कहलाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों के लिए कई विधि निषेधों का उल्लेख किया, जिनका पालन करना गंभीर भक्तों के लिए अनिवार्य है। जो गंभीर नहीं है वो थोड़े नियमों का पालन करते हैं, थोड़ों का नहीं करते हैं, थोड़े चाय भी पीते हैं, थोड़े टीवी देख लेते हैं, थोड़े कुछ ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। परंतु जो वास्तव में गंभीर हैं वो सारे नियमों का पालन बड़े निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से करते हैं। तो वैसे भी तपस्या तो दैनिक जीवन में होती ही है। प्रातः काल में उठ जाना, स्नान करके तुरंत भगवान के साधन भजन के लिए बैठ जाना, तो कितने चीज़ें वर्जित होती हैं जिनको हम करना चाहते हैं परंतु अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब हमारे दैनिक जीवन में तपस्या तो है ही, परंतु साथ साथ जब हम तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, धाम में आते हैं, तो विशेष रूप से कोई अधिक तपस्या करना हमारे लिए अच्छा है। बल्कि यहाँ आना, रहना और जगह जगह जाना, ये भी एक तरह की तपस्या है, परंतु एक आनंद की तपस्या है, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे भक्तों का संग हमें मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। तीर्थ स्थानों में जाके दर्शन करने का महत्व मिलता, का लाभ मिलता है। तीर्थ स्थानों को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। उस क्षेत्र में प्रवेश करके भी उस क्षेत्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, उनके संदेशों को सुनते हैं, समझते हैं,
और ऐसे हम जब तीर्थ यात्रा या धाम की यात्रा समाप्त करके अपने अपने घर जाते हैं तो बिल्कुल उत्साही होकर जाते हैं। जिस तरह एक बैटरी को चार्ज किया जाता है, उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करने की बहुत आवश्यकता है। तो भक्तों के संग में ऐसे धाम में आकर यात्रा करना, ये समझ लीजिए कि हमारे आध्यात्मिक बैटरी के चार्ज करने के बराबर है। तो थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, और यदि आपके रहने में या अन्य सुविधाओं में कोई कठिनाई आदि हुई हो तो उसको गंभीरता से मत लीजिए। आगे चल के जब हम कल से अहोबिलम जाएंगे, वो तो बहुत छोटा स्थान है, तिरुपति की तरह नहीं है। यहाँ तो इतने सारे व्यवस्थाएं हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं, एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, सब हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बहुत सरल हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत कठिनाई के लिए तैयार रहिए। यहाँ जैसी सुविधा है वहाँ शायद नहीं मिले, परंतु इस भाव से चलिए कि ये हमारे लिए तपस्या है, भगवान के प्राप्ति के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और वैसे भी जो सुविधा हमें प्राप्त होगी, मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में 70 से 80% लोगों को उतना भी नहीं मिलता है। तो ऐसे कोई बहुत अति कठिनाई कि हमारे लिए का समय भी नहीं आएगा। तो खैर, हम ऊपर गए, हमने श्री वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन किया। ये मंदिर से आ रहा, बाहर से आ रहा? अच्छा, पदयात्रा आ गई। अच्छा, ये भी एक तपस्या है। देखिए, चलते चलते सारे देश भर में घूमते हैं, पैदल जाते हैं। कन्याकुमारी से लेकर, हाँ, ये पहले करना चाहिए था। कन्याकुमारी से लेकर ऊपर कश्मीर से लेकर, द्वारका से लेकर मणिपुर तक इनकी यात्राएं होती हैं, घूमते रहते हैं। तो खैर, मैं आज थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा वेंकटाद्रि, जो इस तिरुमला पर्वत के ऊपर हम गए थे। आप सब सुन पा रहे हैं ना? पीछे सुन रहे हैं सब? सुन सकते हैं ना? तो ये तिरुमला पर्वत है, इसके बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। इतिहास तो बहुत पुराना है। ऐसे कहा जाता है कि ये पर्वत पहले वैकुंठ में था। वैकुंठ में इसका नाम था क्रीडाद्रि या क्रीडाचल। अद्रि अर्थात पर्वत, अचल अर्थात पर्वत। तो भगवान विष्णु के क्रीड़ा या लीला से संबंधित होने के कारण उस पर्वत को क्रीडाद्रि कहा जाता था। तो हरे कृष्णा। तो वो यहाँ कौन लाए, किनके कहने पर लाए, वो थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। परंतु अब यहाँ ये पहाड़, ये पर्वत है, लगभग 1100 मीटर समुद्र के तल से है, ऊपर है। इसके 7 शिखर हैं, इसलिए इसे सप्तगिरी भी कहा जाता है। लंबाई चौड़ाई काफ़ी है, लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि इसका आकार एक सांप का है, नाग का है।
इसका सर जो है ये तिरुमला है, इसका शरीर है ये अहोबिलम है, जहाँ हम कल जाने वाले हैं। भगवान नरसिंह देव का क्षेत्र है। और श्री शैल नाम का एक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध शिवजी से संबंधित तीर्थ स्थान है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु भी गए थे। वहाँ शिवजी से स्वयं मिले थे महाप्रभु, ऐसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। मल्लिकार्जुन नाम है शिवजी का वहाँ पर। तो श्री शैल ये इस सांप की पूंछ है। और तिरुमला इसका शब्द है, ये अर्थ है तिरु अर्थात श्री। श्री शब्द का अर्थ कभी कभी लक्ष्मी देवी से भी जोड़ा जाता है और इसका अर्थ पवित्र या शुद्ध भी होता है। और मला ये तेलुगु भाषा में पर्वत है या मलई तमिल भाषा में पर्वत है। तो तिरुमला या तिरुमलई का मतलब है एक बहुत पवित्र पर्वत। तो ये है तिरुमला। तो ये तिरुमला पर्वत के ऊपर हम गए थे। अब इस पर्वत की विशेषता ये है कि ये काफ़ी लंबे समय तक रहा है। तो हमने अभी अभी कहा कि ये पहले वैकुंठ में पहाड़ हुआ करता था। तो यहाँ आया कैसे? तो इसके पीछे एक कथा है जो वेंकटाचल महात्म्य में पाया जाता है। हुआ ये एक बार कि पृथ्वी लोक के ऊपर प्रलय का समय हुआ। आपको तो पता है कि ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में एक प्रलय होता है। वायुदेव अपने पवन को इतनी तेज़ी से चलाते हैं, बड़े बड़े काले काले बादल निर्माण हो जाते हैं और मूसलाधार वर्षा होती है। ऐसी वर्षा जो केवल प्रलय काल में होती है। विशेष तरह के बादल आदि होते हैं और उनसे पानी बरसता है और जितनी भी ज़मीन पृथ्वी पर होती है वो सब ढक जाती है पानी से और केवल सब जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। बस कहीं भी थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं दिखाई पड़ती। उस समय विष्णु भगवान कृष्ण वटपत्रशाही के रूप में प्रकट होते हैं। वट मतलब एक अश्वत्थ वृक्ष, वटपत्र उसके पत्र के ऊपर शयन कर रहे होते हैं बाल स्वरूप में। आपने ये रूप भगवान का देखा होगा, वटपत्रशाही का रूप। एक छोटे बालक का रूप स्वीकार करके भगवान अपने चरणों के अंगूठे को चूसते हैं, जैसे कुछ छोटे बच्चे अक्सर करते हैं। बड़े लोग नहीं करते ऐसे, छोटे बच्चे करते हैं। इसलिए भगवान को बाल रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मेरे चरण कमलों में इतना स्वाद क्या है कि मेरे भक्त लोग चरण कमलों के अमृत का पान करना चाहते हैं। मैं भी इसके स्वाद को जानना चाहता हूँ। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति ऐसे करे तो बड़ा विचित्र लगेगा ना, लेकिन बच्चा करेगा तो उसमें कोई विरोध नहीं करेगा, कोई आपत्ति नहीं उठाएगा। तो भगवान इस रूप को धारण करते हैं खास करके प्रलय के समय। और इस लीला के प्रति तो बहुत कुछ कहना है, परंतु ये हमारा मुख्य विषय अब नहीं है और न ही हमारे पास उतना समय है। इसलिए हम वटपत्रशाही के बारे में अधिक न चर्चा करके इस कथा को आगे बढ़ाएंगे कि आगे जब प्रलय हुआ तो इतना जल भर गया कि वहाँ पे पृथ्वी जो है वो पाताल लोक में चली गई। उधर भगवान विष्णु आए, उनका नाम था श्वेत वराह। वराह रूप में आए, वराह रूप में, शुकर के रूप में। और उन्होंने देखा कि पृथ्वी तो अब नीचे गिर पड़ी है और पृथ्वी को ऊपर उठाना चाहिए।
तो फिर श्वेत वराह ने, अर्थात जो वराह भगवान जो सफ़ेद है, वो प्रकट हुए। हिरण्याक्ष नाम का असुर है जो हिरण्यकश्यप का भाई था, उसने भगवान को रोकने का प्रयास किया और भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की रक्षा की, पृथ्वी को ऊपर उठाकर पुनः अपने सही स्थान में स्थित कर दिया। और उस समय अपने दंष्ट्रों पर पृथ्वी को रखा, आदिशेष पे अपने चरण कमल रखे और इस सुंदर दृश्य को देखकर सारे ऋषि मुनिगण ऊपरी लोकों से भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, तरह तरह के स्तोत्रों का आदि उच्चारण कर रहे थे। और फिर इन ऋषि मुनियों ने निवेदन किया भगवान वराह से कि कृपया आप पृथ्वी के ऊपर जो पहले था उसे पुनः स्थापित कर दीजिए, क्योंकि जब प्रलय का जल सब जगह भरा हुआ था पृथ्वी के ऊपर, कोई ज़मीन ही नहीं थी, तो कोई प्राणी भी नहीं थे, कुछ नहीं था। अब यदि जल कम भी हो जाए, लेकिन अब पृथ्वी में तो कुछ होना चाहिए। तो सारे ऋषि मुनियों ने निवेदन किया वराहदेव से कि अब पृथ्वी माता के ऊपर स्थापना अच्छी तरह से पुनः आप कर लीजिए और आप यहाँ निवास करिए, यहाँ के लोगों के हित के लिए। तो वराहदेव ने फिर ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि अब आपका दिन शुरू हुआ है, तो आप यहाँ सृष्टि का निर्माण करिए जैसे आप हर दिन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर 84 लाख योनियों का निर्माण किया, उनको फैलाया सारे पृथ्वी पर और धीरे धीरे से पुनः तरह तरह के कार्य प्राणियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा आदि पृथ्वी पर प्रारंभ हो गए। तो वराहदेव भगवान ने देखकर उनको ये बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सोचा कि इन सब की रक्षा करने के लिए मुझे यहीं पर रहना होगा। तो उस समय उन्होंने गरुड़ जी से निवेदन किया कि अब ये मेरा नया स्थान होने वाला है, तो कृपया मेरे वैकुंठ धाम से क्रीड़ाचल या क्रीड़ाद्रि पर्वत को यहाँ ले आओ। इस पर्वत के ऊपर निवास करके जिस तरह मैं वैकुंठ जगत में लीला करता हूँ, वैसे ही मैं यहाँ पर लीला करूँगा। तो गरुड़ जी चले गए और क्रीड़ाचल को लेकर आए। इसलिए इस पर्वत का नाम कभी कभी गरुड़ाद्रि भी कहा जाता है, क्योंकि गरुड़ जी इस पर्वत को वैकुंठ जगत से यहाँ पर लेकर आए थे। और फिर जब लेकर आए तो उन्होंने भगवान वराह से पूछा कि इसको रखें कहाँ पर। अब वराहदेव तो समस्त पृथ्वी के स्वामी हैं, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा उन्होंने की, बल्कि वो तो पृथ्वी देवी के पति हैं। तो फिर उन्होंने ये स्थान चुन लिया जो कि गोमती नदी से 60 योजन दक्षिण में है, जो पूर्व दिशा के समुद्र से 5 योजन पश्चिम दिशा में है और जो कि स्वर्णमुखी नदी के तट पे है। तो ऐसे स्थान को वराहदेव ने चुना, जिस स्थान में आज हम हमारे बड़े सौभाग्य से बैठे हुए हैं। इसी स्थान को वराहदेव ने चुना। और जब गरुड़ जी ने ये पर्वत लाया यहाँ पर, तो लगभग अंदाज इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर की थी और लंबाई 500 किलोमीटर लगभग, आज के हिसाब से देखा जाए तो। उस समय शायद और भी बड़ा हुआ होगा, पता नहीं। और जैसे मैं पहले कह रहा था, इसका आकार एक सांप की तरह होने के कारण इसका नाम शेषाद्रि पड़ गया, शेष, अनंत शेष के समान। और इस तरह फिर वो यहाँ आके निवास करने लगे, परंतु उनका रूप इतना भयानक था। वैसे एक शूकर का रूप धारण करके आए थे और इतने बड़े बड़े दंष्ट्र, ऐसे लग रहा था कि वो अभी भी बहुत क्रोधित हैं
हिरण्याक्ष का वध करने के बाद तो ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि आप इतना उग्र रूप मत धारण कीजिए, थोड़ा शांत रूप धारण कीजिए और एक स्थान में यहाँ निवास स्वीकार कीजिए। तो वराह देव ने उनकी बात मान ली और फिर यहाँ पे एक मंदिर में निवास करने लगे। एक विमान, जो ऊपर मंदिर के विमान जो होता है उसको विमान कहते हैं। तो भगवान बालाजी के मंदिर के ऊपर भी आपने देखा होगा विमान। तो फिर उस विमान के नीचे वो निवास करने लगे और उनका मंदिर वहाँ पे बन गया। तो मंदिर का निर्माण उस समय से हुआ। ऐसे बताया जाता है कि वराहदेव इस क्षेत्र के पहले भगवान हैं। बालाजी भगवान आदि बाद में आए, इसलिए इस स्थान को वराह क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वराह भगवान ही हैं जिन्होंने इस स्थान को वैकुंठ जगत से यहाँ लाने की कल्पना की और आदेश दिया गरुड़ जी को, और स्वयं भी वहाँ निवास करने लगे। तो वराह भगवान का स्थान और उनकी भूमिका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस समय ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को आश्वासन दिलाया, बल्कि वचन दिया कि श्वेत वराह कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का जो दिवस है, जिसमें कि भगवान श्वेत वराह रूप में आए, तो इस कल्प के अंत तक भगवान वराहदेव यहाँ पर रहेंगे और सबका उद्धार करेंगे। इसलिए यहाँ पर वराहदेव का मंदिर तो आप सबने देखा होगा। ऐसे बताया जाता है कि सबसे पहले वराहदेव की उपासना होती है, उनको भोग चढ़ाया जाता है। आपको याद होगा कि कल जब हम भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी की लीला का वर्णन कर रहे थे, तो उस समय ये चर्चा भी हुई कि यहाँ वहाँ वेंकटेश्वर भगवान भ्रमण करते करते वराहदेव से मिले और उन्होंने वराहदेव से निवेदन किया कि मुझे आप कोई रहने का स्थान दीजिए, क्योंकि आप इस स्थान के स्वामी हैं संपूर्ण पृथ्वी के, तो थोड़ी जगह मुझे दीजिए। तो वराहदेव ने कुछ धनराशि मांगी और वेंकटेश्वर भगवान ने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी वहाँ कोल्हापुर में तपस्या कर रही हैं, वो मेरे साथ होती तो शायद मैं आपको दे देता, लेकिन क्योंकि मैं धन आपको नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ये वचन देता हूँ कि यदि आप मुझे रहने के लिए स्थान दोगे तो फिर मुझसे पहले आपको भोग चढ़ेगा और पहले आपकी आरती होगी, आपकी उपासना होगी, उसके बाद में मेरी होगी। तो वराहदेव ने बात स्वीकार कर ली। इसलिए आज भी यहाँ ये प्रथा है, जब भोग बनता है भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, फिर वो भोग चले जाता है वराहदेव के मंदिर में, और वहाँ जब पहुँच जाता है भोग और पुजारी तैयारी होते हैं अर्पण करने के लिए भगवान को, तो वहाँ घंटी बजाते हैं। उस घंटी को सुनने पर जो भगवान वेंकटेश्वर के पुजारी हैं, उनको समझ में आता है कि भोग वराहदेव के पास पहुँच गया है। तो फिर वो तैयार होते हैं, फिर वो घंटी बजाते हैं कि हाँ, अब हमने सुन लिया, अभी समय है भगवान वेंकटेश्वर को भोग चढ़ाना। और इस तरह से दोनों भोग जो हैं एक साथ में फिर चढ़ जाते हैं। और आरती वहाँ पहले वराहदेव की होती है। इस तरह से ये वराहदेव का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है। और ये इतिहास है इस तिरुमला पर्वत के पीछे कि यहाँ सबसे पहले आया क्यों और कैसे। तो क्रीड़ाचल या क्रीड़ाद्रि नाम था। फिर उसके बाद जैसे जैसे युग बीतते गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, तो प्रत्येक युग में
इस पर्वत का नाम बदलता गया, क्योंकि हर एक युग में कोई न कोई विशेष लीला भगवान की वहाँ पे, और यहाँ पे कहना चाहिए क्योंकि यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे हुई, और उस लीला के कारण फिर नाम वैसे वैसे रखा गया। तो सत्य युग में इस तिरुमला पर्वत का नाम हुआ करता था वृषभ आद्री या वृषभाचलम। जैसे मैंने पहले कहा, अद्री या अचलम अर्थात पर्वत। तो और आगे चल के जब द्वापत्रेता का समय आया तो इसका नाम हुआ अंजनाद्री या अंजनाचलम। जब द्वापर का समय आया तो इसका नाम हुआ शेषाद्री या शेषाचलम। और जब कलयुग आया तो इसका नाम क्या है बताइए? वेंकटाद्री या वेंकटाचलम। तो ये चारों युगों में नाम है। तो थोड़े संक्षेप में हम सुनने का प्रयास करते हैं कि ये नाम क्यों पड़े। तो चलिए, सतयुग में इस तिरुमला पर्वत का नाम वृषभाग क्यों पड़ा? वैसे एक असुर था जिसका नाम था वृषभ, वृषभासुर, और वो यहाँ पर आया और आके तपस्या करने लगा। वो बहुत ही दुष्ट था। उसने क्रीडाचल के ऊपर कब्जा प्राप्त कर लिया और ऐसे भयंकर तपस्या वो कर रहा था यहाँ पे आके कि स्थान में यहाँ रहने वाले जितने ऋषि मुनि हैं वो बहुत घबरा गए देखकर। और कैसी तपस्या थी वृषभासुर की? 5000 वर्षों तो कैसी तपस्या की। तपस्या करते थे, अपना सर काट देते थे। सर काट के फूलों के साथ भगवान नरसिंह की जो एक शिला है, शालग्राम शिला है, उसको अर्पण करते थे। और जैसे ही अर्पण करते थे वैसे उनका सर फिर से पुनः एक नया सर मिल जाता था। ये तो बारंबार ऐसे प्रतिदिन हुआ करता था। और सारे ऋषि मुनि गण जो हैं ये बहुत हैरान हो गए। तो क्या किया जाए? आखिर भगवान नारायण उनके सामने आए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए बताओ। इस तरह की तपस्या, इस तरह का तप जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए, तपस्या भी 3 प्रकार की होती है या 4 प्रकार की समझिए। तमोगुण की तपस्या, रजगुण की तपस्या, सत्वगुण की तपस्या और दिव्य तपस्या। तो जो तपस्या केवल भगवान के संतुष्टि के लिए की जाती है, जो कष्ट हम उठाते हैं एकमात्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनके आदेशों का पालन करने के लिए, ये तपस्या दिव्य तपस्या है। जो तपस्या हम करते हैं सतोगुणी जीवन जीकर कर्मों के फलों से मुक्त होने के लिए धर्मपरायण होकर रहते हैं, तो वो सात्विक तपस्या है। राजसिक तपस्या में व्यक्ति बहुत कष्ट उठाता है शारीरिक और मानसिक रूप से भोग पाने के लिए, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के लिए। और जो तामसिक तपस्या है उसमें व्यक्ति अपने आप के शरीर को बहुत कष्ट देता है, कोई बहुत ही विचित्र भयानक कोई उद्देश्य के लिए। ऐसे तो कई बड़े बड़े असुर हुए हैं, जैसे भस्मासुर का नाम तो आपने सुना होगा। ऐसी तपस्या की, परंतु जब शिवजी उनके सामने आए और पूछा कि मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या से, तो कहो क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस व्यक्ति के सर पे मेरा हाथ रखूँ उसका सर भस्म हो जाए, चूर चूर हो जाए। अब ये भी कोई वरदान होता है मांगने के लिए? किस तरह का व्यक्ति ऐसे वरदान मांगेगा? क्या प्रयोजन है इसके पीछे? क्या लाभ है किसी को? और इस तरह के उद्देश्य के लिए न जाने कितने कठिनाई का सामना किया अपने आप स्वेच्छा से। तो ये सब तामसिक तपस्या है।
कभी कभी देवताओं की उपासना के लिए ऐसे लोग करते हैं। जो सबसे बड़े बड़े असुर हुए आज तक, जैसे हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, ये भस्मासुर हो, सब बड़े तपस्वी थे, परंतु उन सब की तपस्या तामसिक तपस्या थी। और यहाँ पर भी हम देखते हैं ये वृषभासुर की तपस्या भी तामसिक थी। नहीं तो ऐसे अपनी गर्दन काट देना ये तो कोई अच्छी तपस्या नहीं है। फिर भी जब भगवान नारायण आए वृषभासुर के सामने, पूछा भाई क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए। अच्छा कुछ नहीं चाहिए तो फिर ये सब क्यों किया तुमने? बोले मुझे एक ही चीज़ आप दीजिए। वो क्या है? आपके साथ युद्ध करने का मौका दीजिए। भगवान नारायण कहने लगे भाई तथास्तु ठीक है। अब ये कहते हैं तो अब इतने दूर वैकुंठ से भगवान आए कि भाई क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा तथास्तु ठीक है। तो युद्ध शुरू हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भगवान तो भी ऐसे अपने वीर रस का आस्वादन करते हैं ना असुरों के साथ युद्ध करके, इसलिए तो हमारे अंदर भी दूसरों से झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि ये भगवान के अंदर भी है। लेकिन भगवान की नकल हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान हमेशा अपने झगड़े में या युद्ध में विजयी निकलते हैं। हम ऐसे, हमारे लिए ऐसे कोई निश्चितता नहीं है। तो खैर भगवान ने युद्ध करना शुरू कर दिया। काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा। भगवान वीर रस का आस्वादन करते रहे। अंत में भगवान ने सोचा कि अब समय हो गया, अब वृषभासुर का वध करना चाहिए। तो अपना सुदर्शन चक्र उन्होंने उठाया, और जैसे ही चक्र उठाया तो वृषभासुर ने प्रणाम किया भगवान को, क्योंकि जाना कि अब आपने ये सुदर्शन चक्र उठाया है तो निश्चित ही मेरी मृत्यु अब होने वाली है और मेरी गर्दन कटने वाली है। परंतु अब मैं आपको बताऊं कि ये वरदान मांगने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य था, क्या प्रयोजन था। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके कर कमलों के द्वारा जो मारा जाता है वो सौभाग्यशाली व्यक्ति इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र के पार होकर मोक्ष प्राप्त करता है, वो ऊपर आध्यात्मिक आकाश में चले जाता है। मैं मुक्ति चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये किया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आलिंगन किया वृषभासुर का, और वृषभासुर ने एक चीज़ मांग ली कि कम से कम अब ये जो पर्वत है ये मेरे पीछे आप इसका नाम रखिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। इसलिए अब सतयुग में इस पर्वत का नाम हुआ वृषभाद्रि या वृषभाचलम। अब फिर रही त्रेता युग की बात। त्रेता युग में हुआ ये एक बार कि वायुदेव श्वेत द्वीप वैकुंठ में गए भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के साथ में बैठे थे, और आदिशेष ने मना कर दिया वायुदेव को कि आप नहीं जा सकते उनसे मिलने के लिए। तो वायुदेव को बड़ा गुस्सा आ गया और दोनों के बीच में बहस हो गई। और भगवान ने सुना कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे दरवाजे के बाहर। तो जल्दी से बाहर आए और देखा कि आदिशेष और वायुदेव में बहस चल रही है, और दोनों एक दूसरे अपने अपने शक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वायुदेव कह रहे मेरी शक्ति इतनी है, आदिशेष कह रहे मेरी शक्ति इतनी है। तो दोनों में से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो फिर भगवान ने कहा मैं एक उपाय आपको देता हूँ, एक प्रतियोगिता आपके बीच में हो जाए, जिससे साबित हो जाएगा कि आप दोनों के बीच में शक्तिशाली कौन है। तो वायुदेव आपको जोर से फूंकना है, आपके हवा छोड़ मुँह से छोड़ जैसे आप अक्सर करते हैं। और आदिशेष आप इस आनंद नाम के पर्वत को घेर लीजिए, पकड़ के रखिए, और यदि
वायुदेव सफल हुए आपको उड़ा के ले जाने से, तो वायुदेव जीत गए। यदि वो नहीं कर पाए तो वो हार जाएंगे। तो दोनों ने बात कबूल कर दी। उधर वायुदेव फूंकने लगे जोर जोर से। वायुदेव की फूंक को कोई सहन नहीं कर सकता, परंतु आदिशेष तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, तो वो हिले नहीं। अब ये युद्ध चलता गया, बराबर का युद्ध था। न वायुदेव विजयी हो रहे हैं, न आदिशेष विजयी हो रहे हैं, और इतने लंबे समय तक चलता गया। वायुदेव फूंकते जा रहे, सारे तीनों भुवन जो है वो कांपने लगे। तो सारे देवतागण विचलित हो गए कि ऐसे तो लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो वो आदिशेष के पास आए कि आदिशेष, कि आपको पता है कि भगवान विष्णु और शिव जी दोनों आपकी शक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप थोड़ी आपकी पकड़ इस पर्वत के ऊपर ढीला कर दीजिए, वायुदेव को जीतने दे दीजिए। तो फिर उनके कहने पर आदिशेष ने थोड़ी अपनी पकड़ जो है हल्की कर दी। वायुदेव तो पहले जैसे फूंक रहे थे, तो इस बार वायुदेव आदिशेष ने क्योंकि अपनी पकड़ को कमज़ोर ढीला कर दिया था, तो पहाड़ सहित उड़ के चले गए और आके यहाँ पर पड़े इस स्थान में। लेकिन जब यहाँ आकर पड़े तो थोड़े उदास हो गए कि ये क्या हो गया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ और अब लोग क्या कहेंगे कि मैं उड़ के आ गया, यहाँ पर उड़ाया गया, बल्कि यहाँ पे आ पहुँचा। तो यहाँ स्वर्णमुखी नदी के तट पे आ गए, परंतु वहाँ देवतागण आए, खास करके ब्रह्मा जी पर वहाँ पर आए। नहीं आदिशेष, आप उदास नहीं होना, हम आपको इस पर्वत से, तिरुमला पर्वत से हम जोड़ देंगे और आपके ऊपर यहाँ भगवान विष्णु निवास करेंगे। तब आदिशेष बहुत प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के पास जाकर उनको चरणों का आश्रय लिया और भगवान ने फिर कहा कि ठीक है आदिशेष, अब इस युग में, त्रेता युग में, इस पर्वत का नाम आपके पीछे रखा जाएगा। इसलिए त्रेता युग में ये पर्वत का नाम था शेषाचलम या शेषाद्रि। तो ये इतिहास है। और फिर शेष काफ़ी बड़े हैं, तो जैसे पहले हमने कहा सर तिरुमला है, शरीर अहोबिलम है और पूंछ श्रीशैल है। अब आई बात द्वापर की। द्वापर युग में इस पर्वत का नाम था अंजनाद्रि या अंजनाचलम। अंजना देवी कौन है? हनुमान जी की माता है। लेकिन हनुमान जी के जन्म लेने के पीछे बड़ी तपस्या की कहानी है। अंजना देवी के पति का नाम था केसरी, और केसरी और अंजना देवी के बहुत लंबे समय तक भी कोई संतान नहीं हुई। और अंजना देवी रहा करती थी पंपा नदी के पास, हम्पी में। आप में से कई भक्त हम्पी भी जा चुके हैं, आप जानते हैं उस स्थान को। रामायण से बहुत गहरा संबंध है उस स्थान का। तो वहाँ पे एक ऋषि रहा करते थे, ऋषिमुख पर्वत पर, जिनका नाम था ऋषि मतंग। तो अंजना देवी उनके पास गईं, बड़े दुखी होकर कि बहुत समय समय तपस्या कर रही हूँ, तरह तरह के उपायों को ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हो रहे हैं, पुत्र नहीं हो रहे हैं। तो ऋषि मतंग ने उनको सलाह दी कि आप वहाँ पर तिरुमला में जाना, वेंकटाद्रि जो पर्वत है वहाँ जाना, और वहाँ पे आकाश गंगा है, ये नदी है या झरना है, ये तीर्थ स्थान है, वहाँ पे आप स्नान करना और 12 वर्षों तक वहाँ पर आप तपस्या करना। उसके बाद में आपको पुत्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो अंजना देवी यहाँ पर आईं। पहले वर्ष में उन्होंने
केवल जल पिया और उसके बाद 11 वर्षों तक प्रतिदिन उन्होंने केवल एक फल खाया जो कि वायुदेव उनको दिया करते थे। और ऐसी 12 वर्ष की तपस्या की अंजना देवी ने। उसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए हनुमान जी का नाम है आंजनेय। आंजनेय का मतलब है अंजनी देवी के पुत्र। तो ऐसे भी बताया जाता है कि फिर इसलिए अंजना देवी के पीछे नाम हुआ, अंजना देवी की तपस्या स्थल है इसलिए अंजनाद्री। और ऐसे कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र अपनी वानर सेना को लेकर लंका की ओर जा रहे थे तो यहाँ से गुजरे उस समय अंजना देवी ने श्री रामचंद्र को यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर वो रहे थोड़े समय के लिए। और इस स्थान पर उन्होंने स्नान आदि भी किया। और इसलिए वायु पुराण में बताया जाता है कि क्योंकि श्री रामचंद्र यहाँ पर आए तिरुमला पर्वत में, यहीं पे आकाश गंगा नाम के तीर्थ में उन्होंने स्नान किया, इसलिए आगे चल के वो रावण के प्रति विजय प्राप्त कर पाए। तो खैर फिर ये पर्वत का नाम द्वापर युग में अंजनाद्री हो गया। तो ये द्वापर की कथा हुई। और अब कलयुग में नाम हुआ वेंकटाद्री, वेंकटाचलम। तो इसके पीछे कारण, इसके पीछे क्या इतिहास है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान वेंकटेश्वर के लिए तिरुमला के ऊपर निवास स्थान बनाया गया तो ब्रह्मा जी आए, बहुत प्रसन्न हुए और एक बड़ा महोत्सव वो मनाना चाहते थे भगवान की सेवा के लिए। और उस समय ब्रह्मा जी ने एक वरदान भगवान से मांगा था और ये वरदान था कि हे प्रभु, यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आएंगे, आपके भक्त आएंगे, आप उनका देखभाल कीजिए, उनके पापों को आप नष्ट कीजिए। तो ब्रह्मा जी के निवेदन को स्वीकार कर लिया भगवान ने, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ वेंकटाद्रि। वेम और कट, वेम मतलब बहुत घोर पाप और कट मतलब उस पाप से बचने की शक्ति। तो वेंकट का मतलब है पाप का कटना, पाप का नष्ट होना या पाप के फलों से बच जाना। तो ये है वेंकट शब्द का अर्थ। इसलिए उसके जो स्वामी हैं वो है वेंकटेश या वेंकटेश्वर। और उस पर्वत का नाम बना वेंकटाद्रि। तो भगवान वेंकटेश्वर वेंकटेश हैं और साथ साथ में उनके और कई नाम हैं, जैसे श्रीनिवास, क्योंकि उनके वक्षस्थल पर श्री अर्थात लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। उनका नाम बालाजी भी है। ये उत्तर भारत से नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि वटपत्रशाही भगवान की चर्चा उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, जो एक वटपत्र के ऊपर शयन करते हैं प्रलय के समय और अपने अंगूठे को चूसते हैं। तो क्योंकि ये भगवान हैं, वही विष्णु हैं जो अब यहाँ आकर प्रकट हुए हैं, एक बाल रूप में आए हैं। और उत्तर भारत में जी कहते हैं, जैसे यहाँ पे हम सब गारू कहते हैं ना, यहाँ के कोई लोग हैं तेलुगु भाषा बोलने वाले, गारू कहते हैं, या ऐसे सम्मान के शब्द होते हैं। तो इसलिए बालाजी नाम हुआ। साथ साथ तमिल भाषा में या यहाँ की भाषा में पेरुमाल कहते हैं, महान स्वामी। साथ साथ में मलयप्पा, मलई तमिल भाषा में पर्वत है, अप्पा मतलब जो यहाँ के स्वामी हैं, पर्वत के स्वामी। और अंत में उनका नाम है गोविंदा। दर्शन की कतार में खड़े हुए आपने तो बहुत सुना होगा, गोविंदा ऐसे करके पुकारते हैं।
वेंकटरमण गोविंद ऐसे बोलते हैं। तो बहुत भक्ति भाव से जाते हैं, क्या भगवान का नाम उच्चारण करते करते सभी लोग रहते हैं और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। बहुत सभी लोग बहुत आतुर होते हैं जल्दी पहुंचने के लिए। आज हम गए सर्वदर्शन में गए निःशुल्क के लाइन में, और डेढ़ घंटों में पौने 2 घंटे में हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे। वैसे तो कभी कभी 3, 4, 5 घंटे भी और भी अधिक समय भी लग सकता है। तो खैर, इसलिए इनका नाम हुआ वेंकटेश्वर। इसके बारे में कथा भी बताई जाती है कि पुरंदर सोमैया जी नाम के एक ब्राह्मण थे जो बहुत बड़े विद्वान थे। उनका पुत्र था जिनका नाम था माधव। अच्छा खासा सुसंस्कृत परिवार में पाला पोसा हुआ एक ब्राह्मण युवक था। उसकी एक सुंदर पत्नी भी थी, माता पिता भी जीवित थे। परंतु देखिए दुनिया कैसी है। ये माधव किसी दूसरे स्त्री से आसक्त हो गया, और इतना आसक्त हो गया कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया और उस स्त्री के साथ रहने के लिए चला गया। अब 12 वर्ष वो उस स्त्री के साथ रहा। इसके बाद वो स्त्री, उसकी मृत्यु हो गई, और दैव से माधव ब्राह्मण को एक भयानक रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, और कोई इलाज नहीं मिला। निराश होकर वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। एक बार हुआ ये कि कोई तीर्थयात्री, कोई भगवान के भक्त तिरुमला की ओर जा रहे थे, भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, भगवान का नामोच्चारण करते हुए जा रहे थे, गोविंदा कह के जा रहे थे। तो इसने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान विष्णु वहाँ पर विराजमान हैं। तो वो इनके साथ भी चले गया। अब चढ़ते, उनके साथ चलते 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 पहाड़ भी चढ़ गया, और ऊपर अंततः भगवान वेंकटेश्वर के सामने आ भी गया। और जैसे ही भगवान बालाजी के सामने वो खड़े हो गया, तो तुरंत मानो ऐसे हुआ कि एक आग ने उसके शरीर को पकड़ ली। उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया, और उसका शरीर पूरी तरह से सुंदर हो गया। दूसरे शब्दों में, उसके सारे पापों के फल जो है वो नष्ट हो गए। परंतु ऐसे बताया जाता है कि माधव जब वेंकटेश्वर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तो उस समय उसके दिल में बहुत तीव्र प्रायश्चित्त की भावना थी कि मैंने कितना घोर पाप किया है। मेरे पत्नी को छोड़कर मैं किसी दूसरे स्त्री के साथ रहने चला गया, मेरे माता पिता को भी मैंने छोड़ दिया, ये मैंने बहुत गलत काम कर दिया। तो ऐसे इतना पछतावा हुआ हृदय में कि उस पछतावे को देखकर भगवान की कृपा हुई होगी। तो हमारे जीवन में भी गलतियां तो हो जाती हैं, हम सब से पाप, छोटे मोटे बड़े अपराध, छोटे अपराध हो जाते हैं। तो ठीक है, हो भी गए तो पछतावा होना चाहिए। हृदय पूर्वक पछतावा होने से भगवान क्षमा कर देते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो क्योंकि माधव के सारे पाप नष्ट हो गए, इसलिए फिर उस स्थान का नाम हुआ वेंकटाद्रि, और भगवान का नाम हुआ वेंकटेश या वेंकटेश्वर। हमें याद रखना है कि हमें इस भावना से नहीं जाना चाहिए कथा सुनने के बाद कि हम भी कोई बहुत बड़ा पाप कर लें तो चलो भगवान वेंकटेश्वर के सामने जाएंगे, फिर पाप धुला देंगे और फिर से हम जाके पाप करेंगे। ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा। भगवान के नाम के प्रति भी एक अपराध है। कौन सा नाम अपराध है? कौन सा नंबर? 7वां नाम अपराध है। ये नाम के बल पर पाप करना,
भक्ति के बल पे, भगवान की कृपा के बल पे पाप करना। मैं पाप करूँगा फिर भगवान माफ़ कर देंगे ना, तो चलो कर देते हैं। फिर से जाकर क्षमा याचना करते हैं, फिर आते हैं, फिर पाप करते हैं, अरे क्षमा कर देंगे ना भगवान, फिर से जाते हैं। तो ये भावना ठीक नहीं है। ये जो घटनाएं हैं जिनका वर्णन हम कर रहे हैं, जो जगह जगह स्थल महात्म्यों में पाया जाता है, इनका उद्देश्य ये है कि हमें बताना कि इस स्थान की शक्ति कितनी है। यदि सही भावना से कोई ऐसे स्थानों में जाता है तो अवश्य उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हृदय जब शुद्ध हो जाएगा पापों से, यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो पुनः पाप करना शुरू कर देंगे और हृदय फिर से पापों से भर जाएगा। इसलिए इस तरह का जो प्रायश्चित है या हृदय का शुद्धिकरण है वो व्यर्थ है। परंतु जब हृदय का शुद्धिकरण होने के बाद या साथ साथ हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं, तब ऐसा जो पछतावा है और हृदय का शुद्धिकरण है वो परिपूर्ण माना जाता है। तो खैर, इसलिए नाम पड़ा वेंकटाद्रि। तो वेंकट शब्द के अर्थ तो का एक अर्थ तो मैंने आपको बता दिया। अब विचित्र बात ये है कि और जितने भी भगवान के रूप हैं, जैसे वराह या विष्णु है, नारायण है, कृष्ण है, नरसिंह है, उनका उल्लेख अनेक शास्त्रों में पाया जाता है और अनेक अनेक स्थानों के संबंध में, अनेक घटनाओं के संबंध में पाया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण का वर्णन अनेक शास्त्रों में है। कभी कोई वृंदावन की बात है तो कभी द्वारका की बात, तो कभी हस्तिनापुर की, कभी कुरुक्षेत्र की, कभी यहाँ की, वहाँ की। भगवान विष्णु के बारे में भी अनेक स्थानों के लीलाओं का वर्णन है। तो भगवान के जितने भी रूप हैं उनका संबंध एक जगह से ही न होकर अनेक स्थानों से है। परंतु वेंकटेश्वर भगवान एक ही भगवान है जिनका संबंध केवल एक ही स्थान से है। केवल एक ही जगह ये नाम के भगवान पाए जाएंगे, वेंकटेश्वर। हाँ, आज सारे विश्व भर में, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी वेंकटेश्वर मंदिर बने हैं, बालाजी मंदिर बने हैं, परंतु वो भी इनके पीछे ही हैं। तो दूसरे संदर्भ में हम वेंकटेश्वर नाम कहीं भी शास्त्रों में नहीं पाते हैं। तो ये एक बात जानने लायक है, नहीं किसी धार्मिक ग्रंथ में इत्यादि। तो जैसे हम कह चुके हैं कि वेंकटेश्वर शब्द का मुख्य अर्थ है पापों का विनाश होना, पापों को विनष्ट करना। वायु पुराण के अनुसार एक और अर्थ भी है वेंकट शब्द का, और वो है संसार के धन को प्रदान करने वाले। शायद इस अर्थ को बताना नहीं चाहिए था, परंतु खैर ये सही है। हम जब जाएंगे भगवान के भक्त होने के नाते हम भी धन मांग सकते हैं उनसे, परंतु संसार का धन नहीं। उनके धाम का जो धन है, भक्ति का धन है, कृष्ण प्रेम का धन है, हम वो मान सकते हैं। ये हमारे लिए उचित है भक्त होने के नाते। तो खैर, यहाँ वायु पुराण में बताया गया है कि वेन, इसका संबंध अमृत शब्द से है, और कटर, इसका संबंध ऐश्वर्य से है। तो शब्दार्थ या व्युत्पत्ति की दृष्टि से ये अर्थ नहीं निकलता, भगवान के गुणों की दृष्टि से ये अर्थ निकलता है कि वेंकटेश वो भगवान हैं जो संसार का धन या ऐश्वर्य प्रदान करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। ये रही संस्कृत भाषा की बात। तमिल भाषा में हम तो नहीं जानते, परंतु हमने पढ़ा है कि तमिल भाषा में वेंकटम का मतलब है ऋणों को भस्म कर देना, जला देना। वेम अर्थात जलाना और कदम अर्थात
ऋण। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने, बालाजी ने, वेंकटेश्वर ने कुबेर जी से ऋण लिया था ना अपने विवाह के लिए, तो तमिल भाषा में फिर उनको वेंकट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऋण लिया था और वो ऋण फिर जल गया, चुक गया, क्योंकि उनके इतने सारे भक्त आते हैं, वो इतना दान देते हैं, तो उस धन राशि से फिर कुबेर को अपना ऋण चुकाया जाता है, तो इसलिए उनका नाम वेंकटेश हो गया। और एक तमिल भाषा में अर्थ भी है कि पहाड़ों के ऊपर जो वन आदि हैं उनको जलाना। हो सकता है इसके पीछे कोई ऐसे ऐतिहासिक कारण हो कि कभी कभी वन में आग लग जाते हैं और आग फैलने लगती है, एक के बाद एक पेड़ जो है जलने लगते हैं, ये ऐसे कोई ऐतिहासिक कारण हुआ होगा। तो खैर, वेंकटाद्रि पर्वत के और भी बहुत सारे नाम हैं, केवल थोड़े नाम मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वैकुंठ आद्रि, वैकुंठ अद्रि या वैकुंठाद्रि, क्योंकि ये पर्वत वैकुंठ से आया। गरुड़ाद्रि, क्योंकि गरुड़ जी वैकुंठ से इस पर्वत को लेकर आए। श्रीनिवास आद्रि, क्योंकि भगवान श्रीनिवास ने पद्मावती देवी के साथ यहाँ विवाह करके निवास स्थान दिया था। वराह आद्रि, क्योंकि वराह देव का भी यहाँ निवास स्थान है। पुष्कराद्रि, क्योंकि यहाँ पर लाल रंग के कमल पुष्प प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे पहले। ज्ञानाद्रि, क्योंकि जो श्रद्धावान भक्त होते हैं, ये पर्वत, दिव्य पर्वत, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। तीर्थाद्रि, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। हमें समय नहीं मिला तिरुमला के ऊपर जाकर उन विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के लिए, उसके लिए समय चाहिए, कम से कम 2 या 3 दिन तो केवल तिरुमला में निवास करना है, फिर हम जा पाएंगे जगह जगह, परंतु इतना समय तो हमारे पास नहीं था। यह पुष्करणी है और आकाश गंगा है और ऐसे बहुत से पापनाशनम तीर्थ है, ऐसे बहुत से तीर्थ वहाँ पर हैं। तो खैर, ऐसे और भी बहुत नाम हैं, जैसे चिंतामणि आदि, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। अब परसों एक संकेत केवल थोड़ा सा हमने कहा कि हम तो जानते हैं कि बालाजी या वेंकटेश्वर भगवान स्वयं विष्णु हैं, परंतु हमेशा ऐसी धारणा सबकी नहीं रही है। कोई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये स्कंद हैं, शिव जी के पुत्र मुरुगन या स्कंद, गणेश जी के बड़े भाई। कोई कहते हैं ये दुर्गा देवी हैं, शक्ति हैं, क्योंकि देवी महात्म्य में जब इस स्थान की चर्चा होती है तो यहाँ जो विराजमान देव हैं उनको श्री वेंकटेश्वरी के नाम से बुलाया जाता है, तो इसलिए वो लोग मानते हैं कि ये दुर्गा देवी हैं। कई लोग हैं वो मानते हैं कि ये शिव जी हैं। यहाँ तक कि थोड़े जो बड़े वैष्णव आचार्य हुए हैं आलवा, उनमें से कई ऐसे हैं जो ये मानते थे कि यहाँ के जो भगवान हैं तिरुमला के, वो विष्णु और शिव जी के मिलित रूप हैं, अर्थात भगवान विष्णु ने अपने अंदर इनको भी स्वीकार किया हुआ है। आलवार तो वैष्णव थे, विष्णु को ही परम मानते थे, तो जब वो कहते हैं कि शिव जी भी मिले हुए हैं विष्णु में, इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु का स्थान कुछ कम हो गया, परंतु विष्णु स्वीकार कर लेते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य पहले आचार्य थे जिन्होंने कि बड़े स्पष्टता से और बड़े दृढ़ता से और ज़ोर से ये स्थापित किया कि ये विष्णु भगवान ही हैं। ये लगभग 1000 साल पहले की बात हुई होगी। तो रामानुजाचार्य ही हैं जिन्होंने इसको एक वैष्णव स्थान बनाया, एक वैष्णव मंदिर बनाया
ये सिद्ध कर दिखाया कि ये वास्तव में विष्णु भगवान ही हैं। यहाँ की अर्चा सेवा आदि के लिए भी उन्होंने काफ़ी व्यवस्था की, सारे नियम आदि भी बनाए। और इसके पीछे ऐसे एक लोक कथा है, और वो ये है कि एक बार यहाँ एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था तोंडईप्राण चक्रवर्ती। वो एक वैष्णव थे, बहुत ही श्रद्धालु वैष्णव। अब हुआ ये एक बार कि उनके किसी शत्रु ने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनके राज्य के ऊपर। तो अब राजा का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य की रक्षा करे, और क्योंकि वो भगवान वेंकटेश्वर के भक्त थे तो वहाँ पर आए, भगवान से कृपा याचना की कि मेरे शत्रु ने आक्रमण किया है, अब मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ, तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो भगवान विष्णु ने, वेंकटेश्वर ने उस राजा को अपना चक्र और अपना शंख प्रदान कर दिया युद्ध करने के लिए, कि जाओ तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुमको ये 2 चीज़ें दे रहा हूँ, तुम सफल हो जाओगे तुम्हारे युद्ध में। तो थोड़े समय के लिए भगवान विष्णु के पास शंख और चक्र नहीं रहा। जब नहीं रहा तो मौके का फ़ायदा उठाकर कई शैव लोग वहाँ थे, वो कहने लगे कि आप ये कैसे कह सकते हो कि ये विष्णु हैं, ये तो शिव जी होने चाहिए, विष्णु होते तो उनका शंख और चक्र कहाँ है। दूसरी बात देखो, इनके बाल बड़े लंबे हैं, तो शिव जी के बाल लंबे होते हैं, और ये सांप आदि देखो, आप कहते हो आदि शेष, लेकिन हम कहते नहीं, तो ये शिव जी हैं। तो इस तरह बड़ा वाद निर्माण हो गया यहाँ 1000 साल पहले। इस स्थान के जो राजा थे उस समय, बाद में थोड़ी देर ये काफ़ी समय तक चलता रहा। तो ये वैष्णव राजा थे, तो उन्होंने कहा चलो एक हम चर्चा, इष्ट गोष्ठी करके चर्चा करते हैं, आप लोग अपनी बात सुनाओ, फिर वैष्णव लोग अपनी बात सुनाएंगे। फिर रामानुजाचार्य ने साबित कर दिखाया कि ये वास्तव में विष्णु हैं, और राजा ने उनकी बात मान ली, और फिर ये घोषित हो गया और निश्चित हो गया कि भगवान विष्णु का मंदिर है। कई जगह ऐसे भी बताया जाता है कि रामानुजाचार्य ने उस वाद के दौरान कहा कि देखिए, आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, आपका मत कुछ है, मेरा मत कुछ है, इससे क्या होना है। महत्वपूर्ण बात तो ये होनी चाहिए कि जो विराजमान हैं सिंहासन के ऊपर, जिनको हम विष्णु कहते हैं और आप शिव जी कहते हैं, उनका मत क्या है, वो जानेंगे। तो शैवों ने पूछा वो कैसे जानेंगे? कहा ठीक है, इसके लिए उपाय है। हम भगवान विष्णु के जो आयुध हैं, शंख और चक्र, इनको यहाँ मूर्ति के सामने रखते हैं। साथ साथ में शिव जी के भी जो आयुध हैं, डमरू और त्रिशूल, ये भी उनके दूसरी तरफ रखते हैं, और हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, और रात भर हम बाहर रहेंगे। अगले दिन सुबह हम देखें कि भगवान ने कौन से आयुध चुने हैं। यदि उन्होंने त्रिशूल और डमरू चुन लिया तो हमें पता चलेगा कि ये शिव जी हैं। यदि शंख और चक्र उन्होंने चुन लिया तो हम जानेंगे कि ये भगवान विष्णु हैं। कबूल है आपको? हाँ ठीक। तो फिर ऐसे करके दरवाज़ा बंद कर दिया गया। रात भर सभी बाहर बैठे रहे, और फिर जब प्रातः काल हुआ, दरवाज़ा खुल गया तो क्या देखा? उन्होंने देखा कि भगवान के कर कमलों में शंख और चक्र है, और त्रिशूल और डमरू वहीं के वहीं नीचे थे। तो उस समय के बाद ये निश्चित हो गया, वो शैव लोग भी वहाँ से चले गए, और फिर ये निश्चित हुआ कि ये वास्तव में भगवान विष्णु हैं। इसके बाद फिर और कोई वाद
या कोई तर्क इस विषय में बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। अभी भी भले हो सकते हैं थोड़े लोग जो ऐसा कुछ कहें, परंतु अब रामानुजाचार्य के समय से ये बातें अभी बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी हैं। तिरुमला में महत्वपूर्ण स्थानों में पुष्करणी आपने देखी होगी, जो वराहदेव के मंदिर और वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर के बीच में है। उसके पीछे भी कई लीलाएं हैं, काफ़ी इतिहास है वगैरह, और भी थोड़े बहुत स्थान हैं, लेकिन उनका वर्णन करने के लिए हमारे पास अब समय नहीं है। और भी बहुत सी लीलाएं हैं जो तिरुमला के ऊपर हुई थीं उनके भक्तों के संदर्भ में, और ख़ास करके एक ऐसे भक्त के संदर्भ में जो रामानुजाचार्य के खास शिष्य थे, जिनका नाम था अनंताचार्य या तो अनंताचार्य के संबंध में बहुत सी लीलाएं हैं। और जब हम अहोबिलम जाएंगे तो भगवान नरसिंहदेव की कथाएं तो अवश्य सुनेंगे। वहाँ काफ़ी कुछ आप भ्रमण करना होगा, ऊपर नीचे चढ़ना होगा। तो जब समय मिलेगा भगवान नरसिंहदेव की कथा थोड़ा करके, थोड़ा समय हम तिरुमला की जो बची हुई कथाएं हैं उनको भी करने का प्रयास हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब कथा का विराम यहीं करते हैं, 8 बज गए हैं। अभी कोई सूचना है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।